प्रतिज्ञा ने बताई कोर्ट में सच्चाई, उसकी किडनैपिंग की और बेगुनाह हुए मास्टर जी। जैसे ही कृष्णा और कृष्णा के परिवार को पता चलता है कि मतलब प्रतिज्ञा शादी से पहले एक रात अंगद के साथ रहकर आई है, यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह के पूरे परिवार एकदम से सदमे में आ जाता है और आग के मतलब इतना गुस्सा करते हैं प्रतिज्ञा पर और प्रतिज्ञा के पूरे परिवार पर। प्रतिज्ञा अपने पापा के साथ घर पर आती है और यहाँ पर सब के सब प्रतिज्ञा और उसके पापा को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। ठाकुर सज्जन सिंह आंखें फाड़ फाड़ के प्रतिज्ञा के पापा के तरफ और प्रतिज्ञा की तरफ देखते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं, यहाँ पर गुस्से भरी नज़रों से ठाकुर सज्जन सिंह उन दोनों की तरफ देखते हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा के पिताजी जो हैं वो नमस्कार करते हैं, पर ठाकुर सज्जन सिंह कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे चौकट में आए हो, इतना बड़ा कांड करके भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है मास्टर जी। तुम तो सारी दुनिया को पढ़ाते हो, ज्ञान देते रहते हो, क्या अपनी बेटियों को तुमने कुछ नहीं सिखाया है ऐसी बेहूदगी? और तुम्हारी बेटी ना जाने कहाँ कहाँ पर मुँह मार के आई है। यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा समझाने की कोशिश करते हैं, प्रतिज्ञा समझाने की कोशिश करते हैं कि बाबूजी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर यहाँ पर कृष्णा ठाकुर सज्जन सिंह जो है वो गुस्से के मारे प्रतिज्ञा से कहते हैं कि तू तो चुप ही बैठ। ना जाने कितने मतलब कितने लड़कों को अपने पीछे पीछे फिराया होगा तूने, कॉलेज में तो यही करती है ना लड़कियाँ, पढ़ी लिखी हो ना तुम, इसीलिए इतनी शानी बन रही हो। प्रतिज्ञा देखती है कि ये लोग ऐसा क्यों बातें कर रहे हैं। प्रतिज्ञा के पापा और प्रतिज्ञा को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया इन्होंने। यहाँ पर ठकुराइन और कृष्णा के बाबूजी ये दोनों के दोनों प्रतिज्ञा की चरित्र पर उंगली उठाते हैं। यहाँ पर सिर्फ केसर और दादी जो है प्रतिज्ञा की तरफ मतलब देखते हैं और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें पता है कि प्रतिज्ञा ऐसी लड़की नहीं है जो अपने चरित्र पर दाग लगाए। यहाँ पर प्रतिज्ञा बताने की कोशिश करती है कि नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तू चुप ही रह, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। तुमने हमारे खानदान की नाक कटवाई है, सारे इलाहाबाद में हमारी नाक कटी है तुम्हारी वजह से। सारे इलाहाबाद में तुम्हारे जो चर्चे हो रहे हैं, डंका बज रहा है, यहाँ पर हमारी नाक कट गई है, हमारी बहुत इज्जत है बाहर इलाहाबाद में। आज तक हमारे खानदान में ऐसे किसी ने नहीं किया और हमारा जो कृष्णा बाबू है ना, वो तो तुम्हारे प्यार में पहले से ही पागल हो चुका था। उसे प्यार में तो तुम्हारी जो चरित्र पर दाग लगा है वो भी नहीं नज़र आया। पर अब हम तुम्हें अपने घर में नहीं रह सकते, जहाँ से आई हो वहाँ से निकल जाओ। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम चलकर हमारे घर पर आई हो, ऐसा कांड करने से पहले तो तुम्हें तो अपने चिल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था मास्टर जी। ऐसी बेटियों को तुमने पढ़ा लिखा कर क्या साबित करना चाहते हो तुम? तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती हो कि क्या हमें पागल समझा है? पढ़े लिखे ना सही, पर हमें इतनी अक्ल तो है, इतना दिमाग तो है। तुम जितना तुम्हारा ये चेहरा गोरा है ना, उतना ही तुम्हारा मन काला है। और देख मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। प्रतिज्ञा कहती है कि अम्मा आप तो मुझे समझने की कोशिश करो। पर यहाँ पर कृष्णा की माँ होती है, क्या समझने की कोशिश करूँ? मेरे बाबा को तुम्हारे जो मोहनी जाल डाला है तुमने, कितना फंसाया है तुम्हारे प्यार में, बाबा को पागल करके रखा है, उसे पूरा पागल हो चुका है वो तुम्हारे प्यार में। पर अब नहीं, बस बहुत हो चुका। अब तुम्हें हम यहाँ पर नहीं रख सकते और ना ही अपनी बहू का दर्जा दे सकते हैं। तुमने जो भी किया है ना, बहुत बड़ा कांड किया है। और ऐसी बहू जिसके चरित्र पर पहले से ही दाग लगा हो, लड़के फिराती हो, कॉलेज में तो तुम अपने कितने मतलब ये। तभी यहाँ पर कृष्णा की जो माँ होती है वो एक काला कलर का लाती है और एक प्रतिज्ञा के मुंह पर लगाने के लिए। तभी प्रतिज्ञा हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अम्मा आप ये क्या कर रही हो? तभी यहाँ पर पेशिया को बुलाती है ठाकुराइन और कहती है कि इसके हाथ पकड़ो, इसका आज तो मैं मुंह काला करके ही रहूँगी, ताकि इसे ये महसूस हो कि इसकी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। प्रतिज्ञा के पापा काफ़ी रोते हैं और कहते हैं कि मत करो मेरी बेटी के साथ ऐसा। यहाँ पर शक्ति कहते हैं कि तू चुप बैठ बूढ़ा, नहीं तो तुम्हारा भी मुंह काला हो जाएगा उसके साथ साथ। तभी यहाँ पर प्रियसा जो होती है प्रतिज्ञा के हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पर जो कृष्णा की अम्मा होती है वो प्रतिज्ञा के मुंह पकड़कर उसे एक हाथ से उसके मुंह पे कालिक पोतती है। प्रतिज्ञा काफ़ी डर जाती है और प्रतिज्ञा अपना मुंह इधर उधर छुपाती है, पर ठकुराइन जो होती है उसके पूरे चेहरे पर काला लगा देती है और कहती है कि अब जा, अब तुम इसी लायक हो कि तुम सारे समाज को, सारे इलाहाबाद को पता चलना चाहिए कि तुमने जो कांड किए हैं इसकी सज़ा तुम्हें मिली है।
प्रतिज्ञा इतनी रोती है, काफ़ी रोती है। प्रतिज्ञा के पापा भी रोते हैं प्रतिज्ञा को इस हालत में देखकर। तभी शक्ति अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा ज़रा वो कटोरा मेरे पास भी दो, इसका भी मुंह मुझे काला करना है। शक्ति अपने हाथ में काली लेता है और मास्टर जी के मुंह पर लगाता है। यहाँ पर प्रतिज्ञा अपने पापा को देखकर काफ़ी रोती है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखकर काफ़ी रोते हैं। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि पापा, तभी यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह हैं और ठकुराइन दोनों भी मुस्कुराने लगते हैं। पर दादी काफ़ी रोती है और केसर भी। केसर और दादी तो कुछ नहीं कर सकते, वो देखकर भी मतलब अनदेखा ही कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रतिज्ञा अपने पापा को संभालती है। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि देख क्या रहे हो शक्ति तुम, इन्हें दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकालो, नहीं तो इनके साथ मैं आज कुछ भी मतलब कर बैठूंगा। निकालो इन्हें धक्के मारकर यहाँ पर, इनकी औकात नहीं है कि मेरी चौखट पर आकर खड़े रहें। तब यहाँ पर शक्ति जो होता है प्रतिज्ञा को पकड़ता है और जोर से धक्का देता है और यहाँ पर तब तक कृष्णा आ जाता है। कृष्णा देखता है कि मतलब प्रतिज्ञा का पूरा मुंह काला हो चुका है। कृष्णा प्रतिज्ञा को पकड़ लेता है। यहाँ पर सबके सब एकदम से हैरान हो जाते हैं कि अचानक से कृष्णा कहाँ से आ गया। वही दूसरी तरफ आरुषि सब घर वाले प्रतिज्ञा के पापा और प्रतिज्ञा की राह देख रहे थे कि अभी तक क्यों नहीं आए, ना ही फोन लग रहा है और ना ही कुछ पता चल रहा है। यहाँ पर नैना जो होती है आरुषि से कहती है कि आरुषि बेटा ज़रा फोन लगा कर देखो अपने पापा को। वही दूसरी तरफ अब कृष्णा को देखकर प्रतिज्ञा में थोड़ा सा दिलासा आ चुका है कि प्रतिज्ञा को वो संभालेगा। तभी प्रतिज्ञा कृष्णा की तरफ देखती है और कृष्णा पूछता है कि किसने की ऐसी गंदी हरकत प्रतिज्ञा और उसके पापा के साथ। कृष्णा हाथ पकड़ता है प्रतिज्ञा के और घर के अंदर लेकर आता है। बताओ किसने की। ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि तुम्हारे माँ ने की इनके साथ ऐसी हरकत और ये इसी लायक है। तुम्हें पता नहीं है बाबा इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे साथ नहीं बल्कि हमारे परिवार के साथ। इन्होंने इतनी बड़ी बात छुपा के रखी कि यदि एक रात अंगद के साथ और उसके दोस्तों के साथ बिताकर आई है। ना जाने ये कॉलेज में क्या क्या करती होगी, कितने अंगद फिराती होगी, कितने अंगद को अपने मुँह लगाती होगी। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है बाबूजी, ये मेरी बीवी है और सिर्फ इसे सज़ा देने का और कुछ कहने का हक सिर्फ मेरा है। आपको कोई हक नहीं है और ना ही मैंने ये हक किसी को दिया है। ये मेरी पत्नी है। पर कृष्णा इतना बोलता है पियसिया से कहता है कि पियसिया पानी लेकर आओ। कृष्णा अपने हाथ में पानी लेता है और प्रतिज्ञा के मुंह पर लगाता है और उसका मुंह पोंछता है। प्रतिज्ञा ये सब देखकर काफ़ी रोती है कि कृष्णा उसके साथ अभी भी खड़ा है। उसकी सच्चाई मतलब जानने के बाद भी कृष्णा उसका साथ दे रहा है। ये सब देखकर ठकुराइन और ठाकुर सज्जन सिंह और शक्ति काफ़ी गुस्सा करते हैं कृष्णा पर। यहाँ पर कृष्णा प्रतिज्ञा का अपने रुमाल से मुंह पोंछते हैं। फिर बाद में प्रतिज्ञा के पापा भी मुंह अपना साफ कर लेते हैं। प्रतिज्ञा यहाँ पर काफ़ी रोती है अपने पापा को इस हालत में देखकर कि कितनी बड़ी गंदी हरकत की है इस परिवार के मेरे पापा के साथ और मेरे साथ। कृष्णा यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, सिर्फ अपनी यही कहता है कि प्रतिज्ञा को कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पर वो मेरी पत्नी है। और यहाँ पर प्रतिज्ञा बैठ जाती है नीचे और रोने लगती है। कृष्णा उसे संभालता है और कृष्णा कहता है कि नौकर के साथ प्रतिज्ञा के पापा को वो भेज देता है। कहते हैं कि इन्हें घर पर छोड़ के आओ और प्रतिज्ञा को संभालते हुए कहता है कि चलो तुम अपने रूम में। प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम में लेकर जाता है।